नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश। जन्माष्टमी के रंगों की जो खुशी है वो पूरे देश में दिख रही है। देश में जन्माष्टमी की धूम है। इस बार किस तरह से धूम है हम 5 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं, क्योंकि वक्त बहुत बदला है कोरोना की वजह से। कान्हा की नगरी दुल्हन की तरह सजा दी गई है, तो वहीं ऑनलाइन जन्माष्टमी मनाने की तैयारी भी कई जगहों पर है। यानी कि कई मंदिर ऐसे हैं, क्योंकि मंदिरों में आप जा नहीं सकते, कई मंदिरों ने भक्तों के लिए ऑनलाइन पूजा और आरती देखने की व्यवस्था कर दी है। और 5 तस्वीरें भी आपके सामने हैं। देखिए, जन्मोत्सव की धूम है, गर्भगृह में पूजा पाठ का दौर चल रहा है, मंगल आरती हो रही है, नंदगांव में जन्मोत्सव है और वृंदावन में तैयारियां चल रही हैं। लेकिन बस फर्क इतना है कि जो भक्तों का सैलाब ब्रज की गलियों में उमड़ता था, वह सैलाब नहीं है, लेकिन भगवान के पूजन की जो भव्यता है ठीक वैसी है जैसी हर साल हुआ करती थी। और जो भगवान कृष्ण की जब हम बात करते हैं तो यह भी कहा जाता है कि भगवान कृष्ण और उनकी बंसी एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और जन्माष्टमी के मौके पर हम भगवान के साथ साथ अगर बंसी या बांसुरी की बात न करें तो शायद हमारा जन्माष्टमी मनाने का जो पर्व है अधूरा रह सकता है। और आज के दौर में बंसी की उस मिठास के पूरक हैं रोनू मजूमदार जी, जो सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोनू जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बेहद खास मौका है, कृष्ण को बंसी की मिठास से जोड़कर देखना है, तो आपका हमारे साथ आना बहुत जरूरी था। और हम चाहेंगे कि एक बांसुरी वादक के लिए जन्माष्टमी का महत्व क्या होता है आप वो भी बताएं, और सुरीली तान के साथ भगवान कृष्ण के साथ भक्ति की धारा भी शुरू करते हैं। सभी बांसुरी वादकों के लिए कृष्ण भगवान बाके बिहारी बंसीधर इष्ट देव होते हैं। और हम लोग सारी रात घर में पूजा करते हैं और बांसुरी बजाते हैं सारे शिष्यों को लेकर। जितने मेरे शिष्य हैं, मेरे पुत्र हैं, तो सबसे पहले मैं बांके बिहारी के चरण में, क्योंकि आज उनका आगमन है, वो धुन मैं सुना रहा हूँ। राग काफी में जो ब्रिज में रास रचाते वक्त बजाई जाती है। जी बिल्कुल। बिल्कुल, ये बहुत अद्भुत धुन है। और रोनी जी, अगर हम बात करते हैं जब कृष्ण भक्ति की, तो संगीत भी एक बड़ा माध्यम है और स्वामी हरिदास जी उसके साक्षात स्वरूप रहे। ऐसी भक्ति थी कि बाके बिहारी को अवतरित होना पड़ गया। तो ऐसे में हम चाहेंगे कि जो हरिदास के बिहारी हैं, जो पूरे विश्व के मुरारी हैं, ब्रह्मांड के मुरारी हैं, उनको कुछ और प्रसिद्ध भजनों के साथ हम अपनी स्वरांजलि पेश करें। और दर्शकों को बड़ा इंतजार है, क्योंकि रोनू जी जब हैं तो बहुत कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा जो अद्भुत हो जाएगा जन्माष्टमी के मौके पर। बहुत सुंदर। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने फिल्मों में भी बहुत सेवा दी जी। तो एक ऐसा भजन जो सुनते ही मेरे आंखों में आंसू आ जाता है। तो ये कृष्ण भक्ति के लिए ये भजन जनमानस में सब गाते हैं। कृष्णा बोलो कृष्णा, राधे राधे, ए बोलो कृष्ण, ये सुना रहा हूं।
बिल्कुल। और ये जो संगीत है सभी इससे परिचित हैं और निश्चित तौर से जब उसको बांसुरी के तौर पर सुन रहे हैं तो एक अलग अनुभूति हो रही है। और ये एक तोहफा है भगवान कृष्ण का कि बांसुरी के जरिए वो तमाम भजन आपके जरिए सुन पा रहे हैं जो उनके जहन में है। रोनू जी, मेरी गुजारिश है आपसे कि आज का मौका है जन्माष्टमी का, जो सबसे प्रचलित भजन है जो बच्चा बच्चा गाता है, नंद के आनंद भयो जय हो नंदलाल की, अगर वो सुनने को मिल जाता तो थोड़ा और समा बन जाता। वाह वाह, कितनी अच्छी बात कही। आज ब्रिज के गली गलियों में ही नहीं, हर जगह ये लोग गा रहे हैं। बिल्कुल बांसुरी पे कर सकते जी। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, नंद के आनंद भयो। बिल्कुल, और यही कन्हैया वो लाल गाना है जिससे बच्चा बच्चा जुड़ जाता है, सभी जुड़ जाते हैं। और बहुत शुक्रिया रोनू जी, हमारे साथ जुड़े और जन्माष्टमी का जो उत्सव है उसे आपने अपनी बांसुरी के धुनों से सजीव कर दिया। और ये सौभाग्य है सभी का कि ये बांसुरी इस तरीके से बजती रहे। और आपको भी बहुत शुभकामनाएं जन्माष्टमी की। और हम भी प्रार्थना करते हैं कि आपकी बांसुरी में भगवान कृष्ण ऐसी ही मधुर